अच्छा जी गर्ल्स, अब हम लोगों ने देखना है मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। हमने ये पढ़ा है और सीखा है कि ये अगर अर्थ है तो कोई भी सैटेलाइट अर्थ के इर्द गिर्द ऐसे गोल गोल रिवॉल्व करती है, चक्कर लगाती है। ठीक है, तो अगर वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है तो भी चक्कर लगाती है, नेचुरल है तो भी चक्कर लगाती है। तो ये क्या चीज़ होती है ऐसी जो किसी भी चीज़ को मूव करने रहने पे मजबूर करती है? वो होती है जी हमारी सेंट्रीपिटल फ़ोर्स। ठीक है, वो हमारी सेंट्रीपिटल फ़ोर्स होती है। हमें पता है कोई भी सेंट्रीपिटल फ़ोर्स जो है वो एक्ट करती है किसी भी बॉडी के तरफ, सेंटर की तरफ, जब वो कोई दूसरा ऑब्जेक्ट उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा हो। तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फ़ोर्स का जो फॉर्मूला था वो ये था, Fc इज़ इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाय R. That was the centripetal force, right? And also we know that force जो होती है वो ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल होती है, एंड दैट इज़ इक्वल टू mg। तो इस mg को हमने यहाँ पे पुट कर दिया तो हमारे पास एक नई चीज़ आ गई, विच वाज दिस, mg इज़ इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाय r, क्योंकि इसको हमने यहाँ पे पुट किया था। उसके बाद हम आगे देखते हैं क्या हुआ। यहाँ पे अब हमारे पास जो अब आगे देखें यहाँ पे हुआ क्या है। बेसिकली यहाँ पे ये हुआ है कि इस m को इस m के साथ कैंसिल कर दिया क्या। ठीक है, ये जो r था ना, ये वाला r0, ये इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो हमारे पास जो अगली वाली इक्वेशन आई है वो इस तरह से आई है, v² इज़ इक्वल टू जी एच आर स्क्वायर के। ठीक है, और चूँकि v² था तो स्क्वायर को हम ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लगाते हैं। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये नेक्स्ट इक्वेशन ये आ गई हमारे पास, v0 इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट जी एच आर नॉट के। आर नॉट ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है। नॉट बेसिकली ये जो छोटा सा ओ है ना, उसको हम नॉट कह रहे हैं, ये शो कर रहा है ऑर्बिटल वेलोसिटी को। अच्छा, अब बात क्या है, चूँकि जो सैटेलाइट है वो अर्थ के ऊपर नहीं पड़ी होती, अर्थ से कुछ डिस्टेंस पे पड़ी होती है। यानी मैं आपको यूँ समझा देती हूँ कि अगर ये हमारी अर्थ है और ये अर्थ का रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक अर्थ का रेडियस है, तो जो सैटेलाइट है वो यहाँ पे रिवॉल्व कर रही होगी। ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कुछ हाइट पे एज हो जाएगा, और ये आर है, तो ये जो टोटल डिस्टेंस है ये आर प्लस एज के इक्वल आ जाएगा। तो वो उसने चीज़ जो है वो यहाँ पर बता दी है, r0 इज़ इक्वल टू आर प्लस एज। ठीक है जी, और ये r प्लस एज को उसने इस r में पुट कर दिया है। तो अगली इक्वेशन हमारे पास जो बन गई वो थी v इज़ इक्वल टू अंडर रूट जी एच इंटू आर प्लस एज। नेक्स्ट में उसने बताया है कि r प्लस एज जो है उसको हमने r के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल क्यों ले लिया है। r को ही उसने कर दिया कि उसने कहा कि हमारा रेडियस ऑफ द अर्थ जो है वो इतना बड़ा होता है कि हम एज को भी अप्रॉक्सीमेटली r के ही इक्वल ले लेते हैं। एंड अप्रॉक्सीमेशन कैन बी मेड फॉर द सैटेलाइट रिवॉल्विंग क्लोज टू द अर्थ। एक अप्रॉक्सीमेट हम लोग ले लेते हैं उस सैटेलाइट की रेडियस को जो कि अर्थ के बहुत करीब मूव कर रही है। तो ये देखें यहाँ पे ये जो साइन जो उसने बेसिकली ऐसे करके और ऐसे करके ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल का यूज़ किया कि आर प्लस एज को हम सपोज कर लेते हैं कि वो रेडियस ऑफ द अर्थ के ही इक्वल है। ठीक है, और जी एच यानी ग्रेविटी जो थी सम हाइट पर, उसको भी हम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल किसके कैलकुलेट कर लेते हैं, वो 10 के ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उस वैल्यूज़ को हम लोग जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये वाला जो फार्मूला है वो ये वाला जो फार्मूला था वो जो है ना वो अब नीचे ये वाला फार्मूला बन गया, v0 इज़ इक्वल टू जी आर के इक्वल आ गया। अगेन समझा देती हूँ कि ये जी एच जो था उसको हमने ये जी के इक्वल लिया था, और जो r प्लस एज था उसको हमने यहाँ पे ये लिया था। तो इनकी वैल्यूज़ जब हमने ऊपर पुट की तो हमारे पास ये वाला फार्मूला ड्राइव होकर आ गया। कौन सा वाला फार्मूला ड्राइव होकर आ गया, ये शायद स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही, ये वाला फार्मूला ड्राइव होकर आ गया, v0 अंडर रूट आर जी आर के इक्वल आ गया। प्लीज़ बुक में इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। तो इस तरह से हमने वेलोसिटी जो है वो कैलकुलेट कर ली है, और बिल्कुल बुक के एंड पे लिखा हुआ है, इसके बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है कि हमारे पास जो सैटेलाइट है वो किस वेलोसिटी के साथ मूव करता है। वो मूव करता है हमारे पास 8 किलोमीटर
पर सेकंड से, ये बिल्कुल इसके नीचे लाइन लिखी हुई है, आपने उसको अंडरलाइन कर लेना है। या फिर हम मूव करता है वो किससे, 8 किलोमीटर पर सेकंड से, या फिर मूव करता है 29,000 किलोमीटर पर आर की वेलोसिटी से। ठीक है जी। तो बेटे ये वाला फॉर्मूला है ना हमारा, इससे जो हमने वैल्यूज़ कैलकुलेट की हैं इस वाले फार्मूला से, वो वैल्यूज़ जो हैं वो इसी के बिल्कुल नीचे 2 लाइनों में गिवन हैं, तो आप काइंडली उसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। और ये चैप्टर 5 हमने कर लिया है। और जो चैप्टर 5 है हमारा एक्चुअली ये 3 दिन में होने वाला चैप्टर है, तो यू हैव टू डू इट। एंड जो फिक्स वैल्यू है उसे आप अच्छे तरीके से कर लें। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे आप पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सैटरडे संडे 2 दिन होते हैं, आप मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू।